नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके की हम बहुत ही शानदार मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं और इस मॉडल पेपर में हम बात करेंगे एलडीसी एग्जाम 2018 में आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी वनपाल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप भी पटवार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप ग्राम सेवक की और बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पर अपडेट होने वाले सभी वीडियो का अध्ययन करें। दोस्तों, आज बहुत ही शानदार मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं और ये मॉडल पेपर एलडीसी एग्जाम 2018 के पेपर में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जैसा कि प्रश्न संख्या पहला दे रखा है कि किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन दे रखा रामदेव जी, दूसरा ऑप्शन दे रखा गोगा जी, तीसरा ऑप्शन दे रखा तेजा जी और चौथा ऑप्शन दे रखा मल्लीनाथ जी। चलिए दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला का आयोजन किया जाता है? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी और मल्लीनाथ जी। तो दोस्तों, अगर आ रहा है तो जवाब कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा? डी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। यानी किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला का आयोजन किया जाता है? तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। मल्लीनाथ जी की स्मृति में प्रतिवर्ष तिलवाड़ा का ये पशु मेला का आयोजन किया जाता है। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? हो गया। चलिए बात करते हैं अपन यहाँ पर मल्लीनाथ जी के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो और बन सकते हैं उनके बारे में अपन यहाँ बात करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? सभी स्टूडेंट, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बता दीजिए आंसर क्या होगा। ऑप्शंस मैं आपके सामने दे रहा हूं, बौद्ध, हिंदू धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म। तो पहला ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं मैं, बौद्ध धर्म। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है हिंदू धर्म। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है सिख धर्म और चौथा ऑप्शन है जैन धर्म। बिल्कुल, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2, एलडीसी परीक्षा 2018 का जो पेपर था वो मैं आपके हल करा रहा हूँ। 19 अगस्त 2018 का ये पेपर है। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म। तो यहाँ पर आपको सही राइट करना होगा डी ऑप्शन को, जैन धर्म। पर्युषण जो पर्व है जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। चलिए तीसरा प्रश्न जो एलडीसी के पेपर में आया हुआ है मैं आपको हल करा रहा हूँ। अति महत्वपूर्ण सीरीज है ये और इसमें आपको प्रत्येक दिन आपको एक नया एग्जाम का पेपर मैं आपके सामने हल कराऊंगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न दे रखा, बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? जी, बाण गंगा का मेला, बाण गंगा का मेला कहाँ पर लगता है? चलिए बता दीजिए स्टूडेंट कि बाण गंगा का मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन है जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक। ऑप्शन है जयपुर। बी ऑप्शन दे रखा है अलवर। सी ऑप्शन दे रखा है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और डी ऑप्शन दे रखा है टोंक। तो अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? बिल्कुल, बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? तो बाण गंगा का जो मेला है वे जयपुर में लगता है। कहाँ लगता है? जयपुर में। बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? बाण गंगा का जो मेला है जयपुर जिले में आयोजित किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। चलिए चौथा प्रश्न है, हाँ जी, चौथा प्रश्न है, राजस्थान में सीता माता अभयारण्य, राजस्थान में सीता माता अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल, राजस्थान में सीता माता का जो
सीता माता का अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है काले हिरण के लिए। देखिए ऑप्शंस में आपके सामने लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन के लिए, दूसरा ऑप्शन है उड़न गिलहरी के लिए, उड़न गिलहरी के लिए। और बात करते हैं यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो हमारी सीट में दे रखा है, तीसरा ऑप्शन है सारस के लिए, सारस के लिए। और चौथा ऑप्शन दे रखा है शेर के लिए, चौथा ऑप्शन दे रखा है शेर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ जी, जिन स्टूडेंट को प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब आ रहा है जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। राजस्थान में जो सीता माता का अभ्यारण्य है वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन चयन करना होगा? यहाँ पर आपको बी ऑप्शन का चयन करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। चलिए प्रश्न संख्या 5 है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? पांचवा प्रश्न है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दे रखा है नैनूराम शर्मा। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है नैनूराम शर्मा, बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है वो है अबिन हरी। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है अबिन हरी। तीसरा ऑप्शन दे रखा है विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। और चौथा ऑप्शन दे रखा है ऋषि दत्त मेहता, ऋषि दत्त मेहता। तो चलिए अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न दे रखा है हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो आपको राइट करना पड़ेगा नैनूराम शर्मा। किसको राइट करना होगा? नैनूराम शर्मा। अगर ये प्रश्न रिपीट भी होता है तो ध्यान रखिएगा, नैनूराम शर्मा को आपको राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क किस पैलेस में स्थित है? राजस्थान में स्कल्पचर पार्क किस पैलेस में स्थित है? जल महल पहल आपको दे रखा पहला ऑप्शन जल महल पैलेस, बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन दे रखा है उमेद भवन पैलेस, बिल्कुल। तीसरा ऑप्शन से आपको दे रखा है सरिस्का पैलेस। देखिए अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से कमेंट कर दो भैया, सरिस्का पैलेस। और चौथा ऑप्शन से आपको दे रखा है माधवेंद्र पैलेस। चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है माधवेंद्र पैलेस। चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से कौन से पैलेस में स्थित है? तो राजस्थान में स्कल्पचर जो पार्क है वो कौन से पैलेस में स्थित है? वो माधवेंद्र पैलेस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? माधवेंद्र पैलेस में स्थित है। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं 7वें प्रश्न की। सातवां प्रश्न है, खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अजमेर, बीकानेर, अलवर, जयपुर। ऑप्शन दे रखा है
अजमेर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है अलवर। देखिए मेरा पिछले पेपर कराने का उद्देश्य आपको पता रहेगा कि एग्जाम में जो सेटर होता है, पेपर सेटर, वो किस प्रकार के और कैसे आईक्यू लेवल के क्वेश्चंस देता है, आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न 7वां आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। प्रश्न दे रखा है खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल अजमेर, बीकानेर, अलवर और यहाँ पर दे रखा है जयपुर। तो आपको राइट करना पड़ेगा खुशखेड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं 8वें प्रश्न की। आठवां प्रश्न दे रखा है अरावली वन रोपण परियोजना। अरावली वन रोपण परियोजना कब शुरू की? अरावली वन रोपण परियोजना कब शुरू की? 1995, 96, ऑप्शन दे रखा है 1995, 1996, बी ऑप्शन दे रखा है 2000, 2001, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 1992, 1993, डी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 2007 में। तो अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 8वां कि अरावली वन रोपण परियोजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन दे रखा 1995, 96, 2000, 2001, 1992, 93 और 2007। तो आपको यहाँ पर सही ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा, सी 1992, 93 में। बिल्कुल अरावली वन रोपण परियोजना कब शुरू की गई थी? 1992 और 93 में। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा भैया 9वां प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। एलडीसी एग्जाम में आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूं मैं। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया था? 9वां प्रश्न है किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? बिल्कुल किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? सरदार पटेल, हीरालाल शास्त्री, के एम मुंशी। ऑप्शन दे रखा है सरदार पटेल, बी ऑप्शन से हीरालाल शास्त्री। सरदार पटेल, हीरालाल शास्त्री, सी ऑप्शन है के एम मुंशी। बिल्कुल। और हम यहाँ से डी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ऑप्शन है जमनालाल बजाज। बिल्कुल आपको जमनालाल बजाज। हाँ जी स्टूडेंट्स बिल्कुल कमेंट करें। प्रश्न संख्या 9 स्क्रीन पे नजर आ रहा है। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया था? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सरदार पटेल, हीरालाल शास्त्री, के एम मुंशी और जमनालाल बजाज। तो आपको यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, के एम मुंशी। बिल्कुल के एम मुंशी का प्रस्ताव था कि जिस समय राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था और उस एकीकरण का नाम रखा गया था मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ जो राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, जो नाम रखा गया था किसके प्रस्ताव पर रखा गया था? के एम मुंशी के प्रस्ताव पर रखा गया था। क्लियर हो गया। चलिए 10वां प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दसवां प्रश्न है
राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? वायु, अणु, जल विद्युत। ऑप्शन दे रखा है वायु, बी ऑप्शन दे रखा है अणु, सी ऑप्शन दे रखा है जल विद्युत, और डी जो ऑप्शन दे रखा है वह है तापीय शक्ति। तापीय शक्ति। चलिएगा, 10वां प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो राजस्थान में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है ऑप्शन दे रखा वायु, अणु, जल विद्युत और तापीय शक्ति। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा, तापीय शक्ति को। क्लियर हो गया? तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंतर्गत हमने 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। ये प्रश्न है एलडीसी एग्जाम 2018 में आए हुए प्रश्न पत्रों से लिए गए प्रश्न है। ये पेपर हुआ था 19 अगस्त 2018 को, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चंस का हमने चयन किया है और आपको हल कराए हैं। उम्मीद तो करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।